सो गाइज आप लोग को मैं अपनी लाइफ की दो स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, जो कि एक होने वाली है गर्मी की और एक होने वाली है ठंड की मौसम की। तो गाइज मैं स्टार्टिंग करता हूँ गर्मी के मौसम से। तो गाइज गर्मी का मौसम आ गया था और भाई अभी आम भी मिलने लग गए थे और लीची मिलने लगी थी। मेरा पर्सनल फेवरेट तो भाई आम है, आम नहीं लीची आम भाई मम्मी का फेवरेट है। तो गाइज मैं यार अभी ये गर्मी का मौसम था और फिर आके पापा भी बहुत सारे आम ला रहे थे, भाई आम खा रहे थे हम लोग मस्त गर्मी में। भाई पहली बार ऐसा मौसम आता है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा नहाता हूँ और नहा रहा था, एंजॉय कर रहा था। मतलब गर्मी की छुट्टियाँ में यूट्यूब वीडियो देखना ये सब करते करते मैं ही बोर हो गया था। भाई एक स्किल मैंने सीखी जो कि थी कुकिंग, और गाइस खाना मैंने अच्छे से बनाना सीख गया था, सब सही चल रहा था। लेकिन गाइस ये फिर खौफनाक दिन आता है जब मेरे को स्कूल जाना था। और मैं जैसे कि भाई बहुत दिन हो गए थे, लगभग 1 महीना प्लस दिन हो चुका था और स्कूल वैसे जाने का मन निकलता है, लेकिन पता आता है कि भाई बहुत नहीं भी आता है स्टार्टिंग में। और भाई होमवर्क मैंने बनाया नहीं था भाई साहब, 5 छोटी छोटी कॉपी 5 रुपए वाली मैंने रात को लेके आया, रात से सुबह तक लपेट दिया, तब भी कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन एक मतलब कि एक ड्राइंग वाला बस बच गया था और बाकी सब तो हो ही गया था। तो ड्राइंग मैंने स्कूल जाके बनाया था। लेकिन स्कूल जाने में मेन दिक्कत ये आया कि भाई सुबह हो चुकी थी। भाई अचानक से मेरा जो कज़िन है जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय हमेशा से करते आया हूँ, बहुत मज़ा आता है उसके साथ खेलने कूदने हमेशा से रहा है। तो गाइस वो अचानक से आता है अब बोलता है चल रहे हैं यार आज नहीं जाए स्कूल। और भाई बाहर मतलब कि मैं कपड़ा पहन के निकल चुका हूँ और रास्ता में बोलता है कि चल छोड़ यार घर चल इन्जॉय करेंगे, मेरे घर चल ले, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। भाई साहब मेरा भी मन कर रहा था चल जाऊँ, लेकिन भाई थोड़ा पता नहीं मैं भोला सा था यार, सीधा था एकदम बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं जाके पापा को बोला पापा, घर वापस लौटा, मैंने बोला पापा मैं जा सकता हूँ, ये इनवाइट कर रहा है मेरा भाई कि थोड़ा सी आज इंजॉय कर लेते हैं। तो पापा लोग तो भाई पापा लोग हैं, वो लोग तो भाई समझते नहीं कि भाई वो थोड़ा इंजॉय कर लेने दो यार, बहुत दिन के बाद छुट्टी हुई है, एक दो दिन तो चलता है इंजॉय करना। लेकिन पापा ने सीधा मना कर दिया, बोल रहे हैं कि स्कूल चल जाओ। और मेन प्रॉब्लम वो भी नहीं थी, मेरा स्कूल जाने का इसलिए मन नहीं था क्योंकि गाइस जो मेरा शर्ट था और वो बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है, पता नहीं 1 महीना में इतना छोटा शर्ट। भाई साहब रियल बताऊँ तो भाई ब्लाउज सा बन गया था, इतना छोटा शर्ट हो गया था। और भाई साहब मेरे को अपना अंदर सांस रखना पड़ रहा है बंद कि भाई किसी को पता नहीं चले कि ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। क्योंकि भाई मेन ये था कि मैं थोड़ा फैटी था, उस समय भी फैटी था, अभी भी हूँ, लेकिन एक होता है उस समय थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि भाई इतना खाने पर बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं था। और भाई मैं फैटी हो चुका था, बहुत ज़्यादा मतलब कि मोटा सा था। अचानक से भाई ये शर्ट पहना तो भाई मेरे को बहुत अजीब फील होने लगा, क्योंकि भाई इतना 1 महीना में मेरा और लगता है मोटापा भर गया। क्योंकि भाई मैं तो फिर घर ही में रहता था और घर में जैसे ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह में काम करने से भाई फैट तो लॉस हो नहीं रहा है, इसलिए भाई ये मोटापा बढ़ने का बहुत अजीब फील हो रहा था। भाई साहब इतना छोटा शर्ट हो गया था। फिर आके मेरे को तो बहुत सारा मारा था स्कूल जाने में, लेकिन फाइनली मैं स्कूल के लिए निकल गया। अब भाई सांस अंदर रखे हुए अपना, अब भाई कोई तो लग से साइकिल वाला मिल गया स्कूल वाला, तो मैंने बोला भाई मेरे को स्कूल छोड़ दे। फिर उसने मेरे को स्कूल छोड़ दिया और स्कूल पहुंच के भाई मैं जल्दी से भाई अपने क्लासरूम में जा ही रहा था कि मेरे साथ प्रैंक हो गया। भाई साहब मेरा बीच पेट वाला बटन होता है ना, वो वाला खुल गया था भाई। और मेरे को बहुत अजीब लगा था, मेरे को पता भी नहीं था कि खुल गया है ये बटन। सारा ऑरा का भाई माइनस करा दिया था उस दिन। तो गाइस ये अपने क्लास में गया और भाई सबसे आज सोच लिया था भाई कि आज पढ़ाई तो भाई होने वाला नहीं है मेरे से। मैं एकदम कोने वाली सीट पे जाके बैठ गया और वहाँ पे आया मेरा एक परम मित्र। तो गाइस उसके साथ मैं बैठ के मैंने बताया अपनी दुख कि भाई ये सच ऐसा है, अब क्या करें। और वो तो भाई अलग ही लेवल का बंदा है, तो मजाक उड़ा रहा है, मज़ा कर रहा है। और लेकिन फिर आगे वो भी समझा और हम लोगों ने अभी आराम से भाई पीछे बैठ के वैसे ही काटा और ज़ीरो वाला गेम खेला और वही दिन बिता रहे थे। और भाई थोड़ा सा नोट्स भी कर ले रहे थे दूसरे से कॉपी मांग के, थोड़ा मोड़ा बाकी था ऊपर से तो वो कर ले रहा था। और गाइस यही बात आया कि भाई अब टीचर आ गए कि भाई तुम तो आगे बैठते थे, मतलब मिडिल बैच में तो कम से कम बैठता था यार, तू एकदम से पीछे बैठ गया। तो भाई मैं सर को तो रियल सर के सामने तो बताया नहीं सकता था। तो फिर आके मैंने बोला कि सर आज सा ये प्रॉब्लम हो गया सर, आज मेरा बैग से तेल गिर रहा था, इसलिए मैंने सोचा पीछे ही रख लेता हूँ बैग, क्योंकि आगे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं मतलब कि कुछ भी बहाना ऐसे करके दे दिया और बोला कि मैं पीछे बैठ जाता हूँ। तो गाइस ये टाइम आ चुका था जब सबसे ज़्यादा कॉमेडी वाला बात होने वाला था।
तो गाइस ये बात है कि मेरे क्लास में एक बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडली टाइप में और थोड़ा एज हो चुका था उनका, मतलब कि एज था अच्छा खासा 55 होगा हाँ। तो गाइस वो ऐसे सर थे ना जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, लेकिन थोड़ा भाई जैसे लिमिटेड पर्सन नहीं होता है, थोड़ा सा ज़्यादा उन लोगों को प्यार करना, थोड़ा कम करना किसी को, तो ऐसा मेरे को थोड़ा सा दिखा। ऐसा नहीं कि मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन थोड़ा सा होता था। लेकिन बात ये था कि वो सर अभी आए थे क्लास में और वो इंग्लिश पढ़ाते थे। वो जैसे ही क्लास में आए और एक फेवरेट उनकी स्टूडेंट थी, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा लेकिन बोल देते हैं के, उसका नाम के से स्टार्ट है इसलिए। तो गाइस उसका नाम था के, और एक क्लास में बंदा दूसरे क्लास का आके बैठ गया था। तो गाइस बात ये था कि वो बंदा आके बैठ गया, और ये होता है लड़कियां तो थोड़ा सा चुगली करने में होती हैं थोड़ा मोड़ा, भाई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लड़कियां सिर्फ लड़के भी करते हैं लेकिन फिर भी लड़कियां करती है भाई, जनरली देखा गया है। तो गाइस यहाँ पे उस लड़की ने जब बता दिया सर को कि सर देखिए सेक्शन बी का लड़का आके बैठ चुका है, वो चुपके से बैठ गया था। सर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब सर ने देखा नहीं था, ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो था आराम से पढ़ा रहे थे, अपना सब सही चल रहा था। उसने जो सही बताया उसे भाई मार के डांट के बहुत ज़्यादा बेइज्जती करके लज्जित करके उसे निकाल दिया गया। सो गाइस अब बात ये है कि अब वो लड़की के पापा का ट्रांसफ़र हो चुका था, तो वो तो अपना स्कूल छोड़ के चली गई थी, और सर भी भाई अलग ही भाई लेवल पे बुरा लग रहा था उनको। फिर आके गाइस बात ऐसा आता है कि एक एम नाम की लड़की रहती है, वो उसकी कमी पूरा करने के लिए सर से सोच रही थी कि क्यों क्या गुड लुक्स में आ जाते हैं। तो उसने भी एक क्लास में एक बार गौरव आया था लंच के बाद, और जो सेक्शन दूसरे सेक्शन का था, सेक्शन बी का था, तो वो आके बैठ गया चुपके से और आराम से इंजॉय कर रहा है। लेकिन सर ने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इतना लोगों में कहाँ से याद रहेगा, इतना कोई भी बैठ गया तो। सो फिर आके उसने भी बोला कि सर देखिए ना ये बैठ गया है, तो सर भी लाइक उल्टा उसी को डांट रहे हैं। सर आज मस्ती के मूड में थे पूरे, क्योंकि गाइस पहली बात तो इतना दिन के बाद दुख से वो उभरे थे के नाम की जो लड़की जो जिसका ट्रांसफ़र हो गया था उसके पापा का, उससे। तो गाइस यहाँ पे मस्ती ये था कि कितना ml उन्होंने पिया होगा सर ने, फिर जाके भाई उनका सॉन्ग सुना होगा अरिजीत सिंह का, फिर जाके वो उभरे होंगे। और ये है जो वापस उसी का एक्ट करके वो एक होता है एक्ट करके हीरोइन बनना चाहती है। तो गाइस उनको याद आ गया, तो फिर जाके वो अलग ही लेवल पर गुस्सा हो गए, बोले कि ये लड़की नहीं, ऐसा नहीं, बोले कि तुम्हें क्या जाता है, अगर आके पढ़ रहा है बच्चा बेचारा तो पढ़ने दो। यही बोल रहे थे भाई अभी तक लड़का निकाल क्लास से बाहर, ऐसा हो रहा था। सो गाइस यही था, वो क्या कहते हैं लड़की को बहुत ज़्यादा सुनाते हैं, मतलब बोलते हैं कि यार तुम उनको आराम से बैठ आके पढ़ रहा था, पढ़ने देती, हर समय ये सब ठीक नहीं रहता, क्लास का बीच में मैं फ्लो बिगाड़ दिया, ये सब बोलने लगी, उल्टा वही डांट खाने लगी। और लड़का को भी समझाएं, लेकिन ये क्या होता है वो ऐसा नहीं गुस्सा किया, उसे बोले कि लेकिन ऐसा नहीं करा करो। और बारिश की कहानी, तो गाइस ये बारिश की मौसम की कहानी होने वाली है, जो कि भाई मेरे साथ ये होता है गलत हुआ मेरे साथ यार यहाँ पे। तो गाइस स्टार्टिंग होता है कि बारिश एकदम रात को अचानक से भाई इतना तेज़ हो गया कि क्या ही बोलूँ, पूरा पेड़ हिल रहे हैं। मेरे घर के आसपास का पेड़ था, वो भी उसमें भी कुछ जो कमज़ोर पेड़ थे वो तो टूट गए। सो गाइस ये कमज़ोर पेड़ टूट गए और पूरा एकदम नहीं होता है यार, लाइन कट चुका था, बहुत देर से लाइन नहीं आ रहा था, पता नहीं चला था भाई लाइन का क्या है सीन। तो गाइस बाद में हम भैया ने बहुत देर तक ट्राई करते रहा, मैंने इधर उधर पूछा अगल बगल में, तो उनसे पता चला कि उनके यहाँ तो लाइट है, मेरे यहाँ नहीं भाई साहब ये। सो गाइज़ ये सुन के और हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि गाइज़ सबके यहाँ लाइन था, मेरे यहाँ नहीं था। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आता है क्योंकि मेरे मोबाइल में भी चार्ज 0 था, क्योंकि मैंने सोचा था भाई रात को लाइन काटा है, क्योंकि भाई जेन्युइन सी बात है बारिश हुई है। तो गाइज़ मैंने अपने मोबाइल का भरपूर इस्तेमाल किया, 75% चार्ज था, तो मैंने अपने परिवार के साथ लूडो खेला, मम्मी भैया मैं एक रूम में मस्त आराम से बैठ के लूडो खेल रहे थे, और वही डायट को आराम से 0% चार्ज करके भाई मैं सो गया था। लेकिन मेरा भाई था, उनके मोबाइल में 12% चार्ज था, तो वो तो अपना बचा के रख दिए थे मोबाइल। सो ये लक था भाई, कुछ भी बोलो, भगवान ने हमारा साथ दिया था। और पता चला कि जैसे अगले दिन लाइन नहीं है, तो अब मैं भैया थोड़ा सा पूछने लगे बाहर जाके, नहीं होता है कुछ ज़ीरो नॉलेज होना, फिर भी पूछना इधर उधर, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन के बारे में तो हम लोग को नहीं पता रहता है ना कि किन के यहाँ जाके बोलना है, कैसे मतलब ठीक होगा, तो इसके बारे में पता नहीं है। इलेक्ट्रिशियन भी वो क्या कहते हैं बल्ब ये बनाते हैं, ये वाले अंकल कहाँ मिलेंगे, इसके बारे में थोड़ा पता नहीं था हम लोग को।
तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग तो गाइज़ एक रूड अंकल से बात हुई, उन्होंने नंबर दिया, लेकिन भाई एक अजीब सा बिहेवियर था उनका, अजीब से बोलने का तरीका था, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ उनसे बात करके। सो गाइज़ नंबर तो मिल गया था, मैंने बनवा भी लिया अपना इलेक्ट्रिसिटी वाला चीज़। और गाइज़ जो घर के रेंट के मालिक थे वो उनको मैंने बताया था, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। और ये था बिहेवियर उनका भी एकदम ज़ीरो था भाई, उनका अजीब सा बिहेवियर था। और फिर आके जब हमने बना लिया तो फिर आके हीरो बन रहे हैं, ऐसे ही बहुत अजीब सा बोलने लगे। मेरे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से पोलाइट वे में उनसे भी बात किया। भाई हो जाता है यार, एक तो पहली बात आपने ठीक नहीं कराया था और ऊपर से अजीब सा बिहेवियर रख रहे हो, और बाद में मैंने ठीक करा लिया तब उल्टा बोल रहे हो। तो गाइज़ ये मेन मैटर करता है बिहेवियर, भाई किससे कैसा बिहेवियर कर रहे हो। तो कोई बात नहीं गाइज़, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, और भाई स्टे ट्यून्ड।